नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्योति। सुनो ना पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि मुसीबतें सिर्फ इंसान के जीते जी ही उसका पीछा करती है, लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान की आत्मा मरने के बाद भी इस दुनिया की चक्कर काट रही। आज सुनो ना पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं व्यंग के सम्राट हरिशंकर परसाई जी की एक बेहद दिलचस्प और अनोखी कहानी, भोला राम का जीव। यह कहानी जितनी मजेदार है, इसका संदेश उतना ही गहरा है। तो चलिए बिना देर किए ध्यान से सुनो ना। कहानी की शुरुआत होती है यमलोक से, जहां यमराज और चित्रगुप्त बहुत परेशान बैठे हैं। चित्रगुप्त बार बार अपनी लाखों साल पुरानी बही खाते के पन्ने पलट रहे हैं, चश्मा साफ कर रहे हैं, पर उन्हें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है। यमराज ने गुस्से से पूछा, चित्रगुप्त, यह क्या हो रहा है? क्या यमलोक में भी अब इंसानों की तरह लापरवाही होने लगी है? 5 दिन पहले भोला राम नामक एक आदमी की मौत हुई थी। उसका जीव अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? तभी धर्मराज के यमदूत हांफते कांपते वहां पहुंचे। यमदूत का चेहरा उतरा हुआ था। उसने झुककर कहा, महाराज, मुझे माफ कर दे। मेरे लाखों साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भोला राम के प्राण को अपनी उंगली में दबाकर ला ही रहा था कि जैसे ही हम पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरे, वह जीव अचानक मेरी पकड़ से छूटकर कहीं गायब हो गया। मैंने पूरा ब्रह्मांड छान मारा, पर भोला राम का जीव कहीं नहीं मिला। तभी वहां वीणा बजाते हुए नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए आ पहुंचे। उन्होंने जब यमलोक का यह तनाव देखा तो माजरा पूछा। चित्रगुप्त ने बताया, मुनिवर, बात सिर्फ एक अदने से आदमी भोला राम की नहीं है। अगर इस तरह जीव गायब होने लगे तो मृत्युलोक और यमलोक का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा, बात बहुत दिलचस्प है। वैसे भी आजकल मैं स्वर्ग में बोर हो रहा हूँ। लाइए भोला राम का पता मुझे दीजिए। मैं पृथ्वी पर जाकर खुद पता लगाता कि माजरा क्या है। कहीं उस जीव को किसी तांत्रिक ने तो नहीं पकड़ लिया। नारद मुनि धरती पर उतरे और सीधे भोला राम के पते पर पहुंचे। वहां एक टूटा फूटा 1.5 कमरे का मकान था, जिसके बाहर भोला राम की पत्नी और बेटी रो बिलख रही थी। नारद जी ने साधु के भेष में आवाज लगाई, नारायण नारायण। माते, यह क्या रुदन है? मुझे बताओ, भोला राम को क्या बीमारी थी? उसका किसी से कोई वैर तो नहीं था? भोला राम की पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। वह तो 5 साल पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। मकान का किराया 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक हमें निकालने की धमकी दे रहा है। वह किसी बीमारी से नहीं मरे महाराज, वह तो पेंशन के इंतजार में भूख और चिंता से मर गए। नारद ने पूछा, क्या उनकी पेंशन नहीं बनी थी? पत्नी बोली, 5 साल से वह रोज दफ्तर के चक्कर काटते थे, दरखास्त भेजते थे, पर वहां से हर बार यही जवाब आता था कि तुम्हारी पेंशन के केस पर विचार हो रहा है। उनके दुख में हमारी सारी चूड़ियां और बर्तन तक बिक गए, पर पेंशन की फाइल आगे नहीं बढ़ी। नारद जी को दया आ गई। उन्होंने सोचा कि चलो उस सरकारी दफ्तर में जाकर देखें कि भोला राम की पेंशन की फाइल कहाँ अटकी है। नारद जी जैसे ही दफ्तर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। एक बाबू कुर्सी पर पैर रखकर ऊंध रहा है, तो दूसरा पान चबा रहा है। नारद जी पहले बाबू के पास गए और भोला राम का नाम लिया। बाबू ने नारद की तरफ देखा और बोला, साधु बाबा, यह मंदिर नहीं, सरकारी दफ्तर है। भोला राम ने दरखास्तें तो बहुत दी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए वह उड़ गई। नारद ने हैरान होकर कहा, वजन? मेरे पास तो कई भारी भारी ग्रंथ है, क्या मैं वो रख दूं? बाबू हंस पड़ा। बाबा, वजन का मतलब कागज का वजन नहीं, सोने चांदी या पैसों का वजन होता है। खैर, आप बड़े साहब के पास जाइए, फाइल उन्हीं के कमरे में होगी। नारद जी सीधे बड़े साहब के आलिशान कमरे में घुस गए। साहब उस वक्त किसी फाइल पर दस्तखत कर रहे थे। उन्होंने बिना सिर उठाए कहे,
कौन हो तुम? यहाँ बिना इजाजत के कैसे आ गए? नारद ने कहा, मैं नारद हूँ। मैं यहाँ मृत भोलाराम के पेंशन की फाइल के सिलसिले में आया। साहब ने थोड़ा कड़क कर कहा, भोलाराम का केस बहुत पेचीदा है। उसने 5 साल से कोई सेवा नहीं की। देखिए बाबा, आप साधु है, भगवान के भजन कीजिए। यह दफ्तर के नियम कायदे आपके समझ में नहीं आएंगे। यह फाइलें तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक उन पर सही वजन ना रखा जाए। वैसे आपकी यह वीणा बहुत सुंदर है। मेरी बेटी संगीत सीख रही है। अगर यह वीणा आप यहाँ छोड़ दे तो। नारद जी समझ गए यहाँ वजन दिए बिना काम नहीं होगा। उन्होंने अपनी दिव्य और प्रिय वीणा साहब के मेज पर रख दी। साहब का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तुरंत चपरासी को आवाज लगाई, जाओ भोलाराम की पेंशन वाली फाइल लेकर आओ। कुछ ही देर में चपरासी एक बहुत बड़ी फूल से सनी हुई फाइल लेकर आया जिस पर भोलाराम का नाम लिखा था। साहब ने फाइल खोली और नारद जी से कहा, मुनिराज देखिए, यह रही भोलाराम की फाइल। इसका नाम भोलाराम ही है ना? जैसे ही साहब ने भोलाराम का नाम जोर से पुकारा, फाइल के भीतर से एक बेहद बारीक, कमजोर और चीखती हुई आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन आया है या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया? कमरे में सन्नाटा छा गया। नारद जी भी चौंक गए। उन्होंने अपनी योग्य शक्ति से देखा और फाइल के पास जाकर चिल्लाए, भोलाराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो 5 दिन पहले मर चुके हो। मैं यमलोक से आया हूं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए। रथ खड़ा है, चलो मेरे साथ। फाइल के भीतर से भोलाराम के जीव ने रोते हुए जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं स्वर्ग वर्ग कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा मन तो इसी पेंशन के फाइल में अटका है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो बाबू लोग मेरी फाइल दबा देंगे और मेरी पत्नी बच्चों को पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे यही रहने दीजिए। मैं अपनी पेंशन के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। नारद जी ने अपना सर पीट लिया। जो जीव यमराज के दूतों से छूट गया था, उसे इस देश के सरकारी दफ्तरों के भ्रष्टाचार और कागजों की फाइल ने हमेशा के लिए कैद कर लिया। नारद जी नारायण नारायण करते हुए खाली हाथ वापस लौट गए। तो दोस्तों, यह कहानी हमारी व्यवस्था के उस कड़वे सच को सामने लाती है जहां एक इंसान जीते जी तो पिसता ही है, मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। आपको भोलाराम की यह कहानी कैसे लगी? क्या हमारे समाज में आज भी कई भोलाराम अपनी पेंशन और हक के लिए भटक रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल सुनो ना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।